गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिस टाइप से हमने लास्ट टॉपिक में डिफाइन किया था कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल या लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इसी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है, इसी कंडीशन पर बेस्ड नेक्स्ट डिफाइन करेंगे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखो किस टाइप से कैसे डिफाइन करोगे, क्या है। जस्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मीन्स, इससे पहले हम जैसे यूज़ करते हैं, आप क्लियर है कि करंट किसी सर्किट में अगर हमने करंट मेजर करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अमीटर। ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मीन्स की इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस, अगेन एक नल मेथड बेस्ड डिवाइस, सेंसिटिव डिवाइस, एक्यूरेट डिवाइस कंपेयर टू अमीटर, या गैल्वेनोमीटर को हम एक आइडियल अमीटर सपोज कर सकते हैं। ठीक है, इट बिहेव्स एज एन आइडियल अमीटर। तो क्या है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट, डिटेक्ट और मेजर द स्मॉल करंट इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में स्मॉल करंट एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। या गैल्वेनोमीटर, अमीटर क्या हमारे पास, लो रेजिस्टेंस डिवाइस, तो इसका रेजिस्टेंस और भी इंक्रीज या और भी डिक्रीज करने के लिए एक सेंसिटिव डिवाइस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को फर्स्ट ऐसे डिफाइन करोगे तो एक डिवाइस है जो किसी सर्किट के अलॉन्ग या सर्किट में करंट को मेजर, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए एक सेंसिटिव डिवाइस है कंपेयर टू अमीटर। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल, नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल आएगा, तो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, प्रिंसिपल हमारा जो जस्ट सिंपल क्या माइंड में रखना है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क which magnitude या whose magnitude depends on the strength of magnetic field। इसका जस्ट जो मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर्पज़ के लिए इसमें हम या तो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट यूज़ करेंगे या कॉनकेव पोल्स। ठीक है, मैग्नेट्स जो लेंगे हम प्रॉपर या तो कॉनकेव पोल्स नॉर्थ साउथ दोनों होंगे, या हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। क्यों, टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो तब टॉर्क वो क्लियर है हमारा, टॉर्क कितना, अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो तो टॉर्क टाउ इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स NIAB इंटू साइन 90। इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड तो टाउ इक्वल टू NIA इंटू कितना रह जाएगा, B। दिस इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस केस में इसको हम डिफाइन करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ इक्वल टू NIAB। तो ये है प्रिंसिपल। ठीक है, अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को ही प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो सेटअप है इसमें एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस कर देते हैं। सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर की हेल्प से स्ट्रॉन्ग, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट करेगा और सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड को किस टाइप का बनाएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब मिलता है, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिफाइन किया था कि जब प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में हमें मिलेगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कंस्ट्रक्शन या इसी में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हमसे कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टू डिफाइन इट्स वर्किंग या थ्योरी को डिफाइन करने के लिए एक लेवल डायग्राम, सिंपल डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, इट कंसिस्ट अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ, तो इट कंसिस्ट अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जिन नंबर ऑफ टर्न्स को हम एक मेटेलिक फ्रेम पे रैप करके एक रेक्टेंगुलर कॉइल को का फॉर्मेशन करेंगे। फिर देखो अपर एंड को हम सस्पेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मिरर एंड एक टॉर्जन हेड। और ध्यान रखना, जो सस्पेंशन वायर है हमारे पास, सस्पेंशन वायर बनी होगी किसके, एक प्रॉपर फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही क्यों बनाते हैं, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन रहेगा कि जो सस्पेंशन वायर है हम किसके बनाते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज। इसके बिहाइंड रीजन हमारे पास क्या, सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए या सेंसिटिव डिवाइस को
प्रिपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉस्फोर ब्रोंज या क्वार्ट्ज। दूसरा जो हम यूज कर सकते हैं उसमें क्वार्ट्ज। देन देखो यही हेड सर्किट में करंट को फ्लो कराने का भी काम करेगा और एक टर्मिनल T1 से कनेक्ट कर देंगे। फिर देखो लोअर एंड को एक स्प्रिंग, ठीक है, इलास्टिक स्प्रिंग, इस स्प्रिंग की भी इलास्टिसिटी काफ़ी इलास्टिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इलास्टिक स्प्रिंग को हम अदर एंड अदर टर्मिनल T2 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर देखो कॉन्केव या हॉर्स यू टाइप मैग्नेट के बीच इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो कंटिन्यूसली क्या करते रहेगी, रोटेट करते रहेगी, ठीक। तो इस टाइप से डिफाइन करेंगे हम क्या इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ रेक्टेंगुलर कॉइल, मिरर, टॉर्जन हेड, T1 T2 एंड मैग्नेटिक पोल्स। ओके, थ्योरी को डिफाइन, इसके वर्किंग को डिफाइन करते तो प्रिंसिपल का ही यूज करोगे। प्रिंसिपल में हमने क्या कहा, जैसे when a rectangular coil is placed in uniform magnetic field then it experience a torque या deflecting torque whose magnitude depends on the strength of magnetic field। तो in case of radial magnetic field torque deflecting torque कितना मिल रहा है हमें, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा या टाउ इक्वल टू NIAB deflecting torque। अब देखो इसके बाद जैसी कॉइल एक कॉइल पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एग्जैक्ट होगा, ठीक है, तो इस केस में देखो जैसी कॉइल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी तो ये इस सस्पेंशन वायर को भी डिफ्लेक्ट करती है, जिसके थ्रू यानी कि टॉर्क डिफ्लेक्ट दिस कॉइल या वायर थ्रू एन एंगल अल्फा, ठीक है। मीन्स कि अगर कॉइल रोटेट होती है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, तो सस्पेंशन किसके बीच है, फॉस्फोर ब्रोंज वायर, टॉर्जन हेड। तो इस सस्पेंशन वायर में भी एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क इस कॉइल को इसकी इनिशियल पोजीशन बनाने की टेंडेंसी रखेगा, और जबकि जो कॉइल खुद टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है उसके कारण। ओके, आफ्टर कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करने के बाद जब हम इसके लिए कंप्लीट वर्किंग या थ्योरी को डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया अभी तक क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के केस में टाउ इक्वल टू कितना होगा, NIAB। नाउ अब देखो दिस डिफ्लेक्टिंग, यहाँ पे एक पॉइंट नेक्स्ट क्या हमने याद रखना है, दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि दिस टॉर्क डिफ्लेक्ट्स द सस्पेंशन वायर या डिफ्लेक्ट्स द कॉइल। अगर ये टॉर्क कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है तो तब देखो अ रीस्टोरिंग टॉर्क सेटअप इन द सस्पेंशन वायर, ठीक है। एक इस जैसे जो हमारे पास कॉइल है, कॉइल पे अगर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्ट टॉर्क, ये टॉर्क इस कॉइल को डिफ्लेक्ट करता तो जो सस्पेंशन वायर है, सस्पेंशन वायर भी क्या होगी, सस्पेंशन वायर के अक्रॉस एक रीस्टोरिंग टॉर्क सेटअप होगा, ठीक है। किसके कारण, ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के कारण रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, और उस रीस्टोरिंग टॉर्क की टेंडेंसी होगी कि कॉइल को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की, ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल को रोटेट कराएगा। तो इस केस में देखो इस टाइप से अगर जनरेट होता है सच दैट, तो रीस्टोरिंग टॉर्क टाउ रीस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू फाई इज द एंगल, अगर फाई क्या हमारे पास, हेंस रीस्टोरिंग प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, या फाई हम सपोज करते हैं कि जो टॉर्क डिफ्लेक्ट करता हो अगर कितना एंगल करता है, फाई एंगल, तो टाउ रीस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू फाई। फिर देखो फॉर इक्विलिब्रियम, इसके कंडीशन के बाद अगर हम क्या अप्लाई करते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे यहीं से देखो टाउ रीस्टोरिंग इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं K इंटू फाई। K क्या होगा इसमें, K को हम या तो डिफाइन करते हैं टॉर्जन कांस्टेंट, टॉर्जन हेड, तो टॉर्जन हेड है टॉर्जन कांस्टेंट, या टॉर्क प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, टॉर्क प्रोड्यूस टू एंगुलर ट्विस्ट, K इक्वल टू
या तो क्या डिफाइन करोगे इसे, टॉर्जन कांस्टेंट, या टॉर्जन कांस्टेंट या टॉर्क प्रोड्यूस टू पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, ठीक है, जो सस्पेंशन वायर के अक्रॉस जिस टाइप से हम ट्विस्ट प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो देखो फॉर इक्विलिब्रियम इस केस में हमारे पास एग्जैक्ट अगर इसको डिफाइन करते हैं तो टाउ डिफ्लेक्टिंग इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग। अगर टाउ रिस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल हो जाते हैं तो इस कंडीशन पे हमारे पास आएगा कितना, NIAB इक्वल टू K इंटू फाइव। तो तब देखो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, K अपॉन NAB इंटू फाइव। तो इम्प्लाइज दैट, या इसी को हम लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू I। फाइव इक्वल टू NAB अपॉन K इंटू I। तो इस केस में देखो वेर NAB अपॉन K या K अपॉन NAB, वेर K अपॉन NAB इक्वल टू, इसे कहते हैं हम कितना, G, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट। इसको हम डिफाइन करते हैं, एक कांस्टेंट आएगा या तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो तब फाइव इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, NAB यानी कि 1 अपॉन G इंटू I। तो फाइव इज प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, I। ये है लास्ट, हमने इसकी वर्किंग और थ्योरी में डिफाइन करना होगा कि कहीं ना कहीं जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जितना एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है वो प्रोड्यूसिंग करंट, फ्लोइंग करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस कंडीशन पे इसके अकॉर्डिंग इससे हमें जस्ट ये प्रोवाइड होगा कि अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स क्या, लीनियर, जो जिससे प्रोवाइड्स अ लीनियर करंट स्केल। इसी से क्लियर होगा कि अगर फाइव इज प्रोपोर्शनल टू I है तो फाइव जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में हम किस टाइप के स्केल का यूज़ कर सकते हैं, एक लीनियर स्केल, ठीक, ओके। और ऐसे ही देखो इस कंडीशन में हमने जो सॉफ्ट आयरन, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड की है। सॉफ्ट आयरन कोर एक तो क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाएगा या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, या लास्ट या कह सकते हैं कि हेंस इंक्रीजेज इट्स सेंसिटिविटी, ओके। तो इस टाइप से हमने डिफाइन किया मूविंग कैल गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग। लास्ट में ये कंडीशन प्रूव करके नेक्स्ट फिर हम इसकी सेंसिटिविटी और जैसे करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इनको डिफाइन करेंगे। तो पहले आप इस चीज़ को क्लियर कीजिए। थैंक यू।